हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी प्रोज सेक्शन में बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। उसका हम फर्स्ट चैप्टर आज हम उसके एग्जामिनेशन स्टाइल में एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि हमसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो इनका जो आंसर होता है हमें वो वन सेंटेंस में ही देना होता है, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। अगर हमें ये दोनों याद हैं तो एक नंबर तो हमारा यहीं पर बन जाता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द राइटर। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वेयर वाज द हाउस लोकेटेड। तो लोकेटेड होता है लोकेशन, कहाँ की है, कहाँ पर स्थित था भाई हाउस। जो लेंचो का हाउस था वो कहाँ पर स्थित था। तो हम इसका आंसर देखो क्वेश्चन में से ही बना के देते हैं, द हाउस, और फिर इस वाज को यूज करेंगे। द हाउस वाज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, मतलब जो छोटी जो पहाड़ी थी नीचे वाली, लो जो हिल थी उसके टॉप पर था, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू यू थिंक इट इज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट ए हाउस। तो यहाँ पे आपको क्यों लगता है ऐसा, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि भाई इट इज कॉल्ड द हाउस। तो भाई यहाँ पे द हाउस बोला है, नॉट ए हाउस, ए हाउस नहीं बोला है। तो क्यों लगता है आपको ऐसा। इट इज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट ए हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे ए हाउस नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, क्योंकि वो अकेला हाउस था पूरी वैली में। जितनी बड़ी वहाँ पे वैली थी, वो उस पूरी वैली में क्या था, वो अकेला घर था। ये एच यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 है हमारा, वाई डिड लेंचो कीप गेजिंग एट द स्काई। तो जो लेंचो है वो क्यों गेजिंग, गेजिंग मतलब देखना, लगातार देखता रहता था, घूरना होता है वैसे इसका मीनिंग। तो भाई क्यों वो लगातार आकाश को देखता रहता था लेंचो। तो इसका आंसर है लेंचो कैप्ट, जिसमें डिड आ जाए तो वहाँ पे जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। लेंचो कैप्ट गेजिंग एट द स्काई, देखो यहीं से देख लिया है, लेंचो kept gazing at the sky because he wished for rain। because होता है क्योंकि, he wished for rain मतलब वो बारिश चाहता था अपनी फसल के लिए, उसको किसकी जरूरत थी, रेन की। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो लेंचो ने कैसा फील किया जब रेन स्टार्ट हुई। तो आंसर है इसका, लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी। तो लेंचो फील की सेकंड फॉर्म क्या बन गई, डिड आ गया तो फेल्ट, लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द रेन। तो भाई रेन का इफेक्ट क्या था, ठीक है, ऑन द क्रॉप्स, फसलों पर क्या प्रभाव था, क्या उसका प्रभाव पड़ना था। हिज क्रॉप वर डेस्ट्रॉयड, मतलब भाई उस जो, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पे आया है कि भाई हिज क्रॉप्स वर डेस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, बिकॉज ऑफ द रेन एंड स्टॉर्म। किसके कारण से, बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के कारण, एंड द स्टॉर्म, और तूफान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंचो हैड ओनली वन होप। लेंचो को केवल एक ही होप थी। व्हाट वाज इट, तो ये क्या होप थी। तो आंसर है इसका, लेंचोज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। जो लेंचो की ओनली होप थी वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो वो भगवान से मदद चाहता था, केवल उसको यही आशा थी कि भी वो भगवान उसकी मदद करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। तो लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी, हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, परिश्रमी, वो फार्मर था, किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड लेंचो बीन डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो क्या किए जा रहा था पूरी सुबह, क्या किए जा रहा था, ही हैड बीन लुकिंग एट द क्लाउड्स, वो बादलों को देखे जा रहा था, इन द नॉर्थ ईस्ट,
किस दिशा की तरफ? उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, मतलब सुबह से वो लगातार उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखे जा रहा था। वट डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को क्या कहा? क्या कहा उसने, क्या पुकारा उनको? ही कॉल्स द बिग रेन ड्रॉप्स 10 सेंट पीसोज। उन्होंने बड़ी जो रेन ड्रॉप थी उनको 10 पीसोज पुकारा। एंड द स्मॉल रेन ड्रॉप्स 5 सेंट्स पीसोज, और छोटी रेन ड्रॉप्स को उसने 5 सेंट पीसोज पुकारा। हाउ डिड लेंचोज फील्ड लुक आफ्टर द हेल्स हैड रेन्ड? भाई लेंचो के जो फील्ड थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे हेल्स के बाद, ओलों के बाद, और जो बारिश हुई थी ओलों की उनके बाद वो कैसे दिखाई दे रहे थे उनके, ठीक है। तो आंसर है इसका द फील्ड लुक्ड एज इफ कवर्ड विद साल्ट। तो उसके जो फील्ड थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी ने नमक फैला दिया हो और नमक से उनको कवर कर दिया हो, पूरे फील्ड को, पूरे खेतों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म ऑन द वैली? तो भाई क्या इफेक्ट था, क्या प्रभाव था हेल स्टॉर्म का, जो बर्फीला तूफान आया था, जो ओलों की बारिश हुई थी वहाँ पे, ठीक है, जो हिमपात हुआ था ऑन द वैली, उसका क्या इफेक्ट पड़ा उस पूरी घाटी में? तो आंसर है इसका नो क्रॉप और वेजिटेशन वॉज लेफ्ट इन द एंटायर वैली। कोई भी फसल, क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल, नो क्रॉप और वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, ठीक है, जो भी वहाँ पे कुछ भी फसल खड़ी थी, फसल के अलावा जो भी वहाँ पे घास फूस जो भी खड़ा था वो सब खत्म हो गया, ठीक है, वाज लेफ्ट, अब कुछ नहीं बचा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, हु डिड लेंचो राइट ए लेटर टू? भाई हु किसी पर्सन के लिए आता है, जब हमें किसी पर्सन के बारे में बताना हो तो भाई किसे लेंचो ने लेटर लिखा? तो आंसर है इसका लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम गॉड? भाई कितना पैसा लेंचो ने रिसीव किया गॉड से, भगवान ने उसके पास कितना पैसा भेजा? तो आंसर है इसका ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज फ्रॉम गॉड। उसे भगवान से केवल 70 पीसोज मिले। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी इन द एनवेलप? तो लेंचो ने कैसा फील किया जब उसने मनी को काउंट किया इनवेल्प में से, उस लिफाफे में से निकाल करके? तो आंसर है ही गोट एंग्री, उसे गुस्सा आ गया आफ्टर काउंटिंग द मनी इन द एनवेलप। भाई इनवेल्प में से जब उसने पैसे काउंट किए तो उसको गुस्सा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, हु डज लेंचो ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ 30 पीसोज इन द एनवेलप? भाई हु डज लेंचो ब्लेम, लेंचो ने हु फिर पर्सन के लिए किस पर्सन को मतलब वो ब्लेम करता है फॉर द लॉस ऑफ 30 पीसोज, कि भी उसके 30 पीसोज जो हैं, जो 30 पीसोज उसके पास इनवेल्प में कम आए हैं, उसके लिए वो किसको ब्लेम करता है? तो ही ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ब्लेम करता है फॉर दिस लॉस, इस लॉस के लिए। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या कह के पुकारता है, ठीक है। और हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? लेंचो कैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को डिस्क्राइब करता है, कैसे उनका वर्णन करता है? तो आंसर है इसका ही कॉल्स देम ए बंच ऑफ क्रूक्स। वो उनको क्या कहता है? ठगों का टोला, ठीक है, बंच ऑफ क्रूक्स कह के पुकारता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आप, अगर आपको ये क्वेश्चन लर्न हो गए तो आपका जो बड़ा क्वेश्चन, आप इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका तैयार हो सकता है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने और इनको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।